हेलो फ्रेंड्स, विनायका हिस्ट्री क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में पढ़ा था और उसके बारे में जाना था, आज मैं आप लोगों को जो साहित्यिक स्रोत है उसके बारे में बताएंगे, उसके बारे में पढ़ाएंगे। साहित्यिक स्रोत भी हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल पुरातात्विक स्रोत ही हमारे प्राचीन काल के इतिहास के बारे में बताते हैं, बल्कि साहित्यिक स्रोत भी हमें बहुत ही जानकारियां प्राप्त करवाते हैं, जिससे कि हमारे पुराने इतिहास को जानने की में सहायता मिलती है। अगर हम लोग साहित्यिक स्रोत की बात करें तो साहित्यिक स्रोत में मुख्य रूप से हम लोग उन्हीं चीजों को लेते हैं जो कि लिखित रूप में मिली है, जो कि पहले से हमें इस तरह से प्राप्त हुई हैं, जो कि लिटरेचर के रूप में मिली हैं, और उसके आधार पे हम पुराने जमाने के इतिहास को, प्राचीन काल के इतिहास को लिखने की कोशिश करते हैं या जानने की कोशिश करते हैं। ये जो लिटरेचर मिला है या ये जो साहित्यिक स्रोत हमें प्राप्त हुए हैं, ये इन साहित्यिक स्रोत में बहुत ज्यादा ऐतिहासिक बातों को नहीं लिखा गया है। फिर भी उनमें जो उस समय की सोसाइटी थी, उस समय का जो रिलीजन था या उस समय की कुछ राजनीतिक चीजों पे भी काफी कुछ प्रकाश फिर भी हमें पड़ता है। लेकिन इनके बावजूद भी ये साहित्यिक स्रोत जो है हमें ज्यादातर उस समय के धार्मिक, सामाजिक और जो थोड़े बहुत राजनीतिक चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करवाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि प्राचीन भारतीय जो लोग थे उनमें ऐतिहासिक, आप कह सकते हैं कि जो बुद्धि थी वो पर्याप्त मात्रा में विद्यमान थी। ऐसा नहीं था कि हमारे पुराने जमाने के जो लोग थे उनको इतिहास की कोई समझ नहीं थी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें इस तरह से प्राप्त होती हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि जो वैदिक ऋषियों की बात करें, हम लोग बौद्ध की बात करें या जैन जो हैं उनकी बात करें, तो उनके बहुत सारे ऐसे आचार्य थे जिनके बारे में हमें जानकारी मिलती है या जिनकी सूचियां हमें प्राप्त होती है। इसीलिए जब हम साहित्यिक स्रोत के आधार पर इतिहास लिखने की बात करते हैं तो हमारे पास कई सारे ऐसे एविडेंसेस जो है वो मिल जाते हैं। अगर हम वेनसांग की बात करें तो वेनसांग एक जगह कहता भी है, लिखता है कि भारत के प्रत्येक प्रदेश में जो राजकीय अधिकारी होते थे वो प्रमुख घटनाओं का लिखने का काम करते थे। यानी कि एक तरह से राज्य के द्वारा भी कुछ ऐसे लोगों को नियुक्त किया जाता था, अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था जो उस समय के घटनाओं को लिखते थे, जो हमारे लिए आज इतिहास लिखने में सहायक भी होते हैं। उसी तरह से हम देखेंगे कि कैसे जो महाकाव्य थे या पुराण थे हमें कुछ राजवंशों की सूचियां भी प्राप्त करवाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये सारे के सारे जो साहित्यिक स्रोत हैं एक ही जैसे हैं? क्या ये स्रोत हमें एक ही तरह की जानकारी देते हैं? तो जब हम उन स्रोतों को या जो हमारे पास लिटरेचर प्राप्त हुआ है, हम उन लिटरेचर को देखते हैं, उन साहित्यों को देखते हैं, तो हमें ये साहित्य एक तरह से अलग अलग तरह के दिखाई देते हैं। या कहें कि ये जो हमारे पास साहित्य है वो साहित्य कई तरह के मिलते हैं, जिनको हम अलग करने के बाद पाते हैं कि ये जो प्राचीन भारतीय साहित्य है वो, जो कि भारतीय साहित्य के, हम पहले अभी भारतीय साहित्य की बात कर रहे हैं, ना कि विदेशी साहित्य का। विदेशी साहित्य के बारे में जो बातें हैं या उनकी जानकारी है उसके बारे में हम आगे चल के बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल हम भारतीय जो साहित्यिक स्रोत हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो अगर हम भारतीय साहित्यिक स्रोत की बात करें तो ये जो भारतीय, पहले मैं लिख देता हूं, भारतीय साहित्यिक स्रोत, ये जो भारतीय साहित्यिक स्रोत है कितने तरह के मिले हैं? दो तरह के मिले हैं। एक को तो हम कहते हैं, इनको एक इधर हो गया और एक का हम यहां ले लेंगे। एक को कहते हैं हम धार्मिक साहित्यिक स्रोत, क्योंकि ये ज्यादातर जो इसके कंटेंट है आप देखेंगे तो वो धर्म से संबंधित है। तो पहला क्या हो गया? धार्मिक साहित्य, और दूसरा हो गया धर्मेत्तर साहित्य। धर्मेत्तर साहित्य यानी कि दो तरह के हमारे पास जो है स्रोत मिल गए। कौन से? साहित्यिक स्रोत।
और ये किस आधार पे किया हमने? जो ये साहित्य हमें मिले थे, जब हमने इनको अलग अलग करके देखना शुरू किया तो हमें दो तरह के एग्जैक्ट मिले और हमने उनको फिर अलग अलग कर लिया। पहला जो था, जिनके बारे में धर्म के बारे में ज्यादा जानकारी थी या जिन चीजों में जो धर्म के बारे में लिखा हुआ था, तो हमने उसको धार्मिक साहित्य में रख दिया। और जो कुछ ऐसे भी साहित्य हमें प्राप्त हुए जिनमें कि धर्म के बारे में जानकारी तो थोड़ी बहुत थी, उसके अलावा उसमें इतिहास के बारे में भी या उस समय के किसी राजवंश के बारे में या सोसाइटी के बारे में या उनके दूसरी जो घटनाएं हैं उसके बारे में जिक्र किया हुआ गया है, उसको हमने धर्मेतर साहित्य में रखा। अब धार्मिक साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं तो धार्मिक साहित्यिक स्रोत भी तीन तरह के हैं, क्योंकि ये धार्मिक साहित्यिक स्रोत भी हमें एक तरह के नहीं मिले हैं। अब इनको देखते हैं जब हम लोग, तो ये कितने तरह के मिलते हैं? धार्मिक साहित्यिक स्रोत जो है वो तीन तरह के हमें दिखाई देते हैं। एक जो है जिसको कि हम कहते हैं ब्राह्मण साहित्य, दूसरा जो है उसको कहते हैं बौद्ध साहित्य, और तीसरा जो हमें मिला है वो है जैन साहित्य। अब इस तरह से हमें क्या हुआ है कि तीन तरह के धार्मिक साहित्य मिल गए हैं, जिसमें से एक ब्राह्मण साहित्य है, दूसरा बौद्ध साहित्य कहा जाता है और तीसरे को जैन साहित्य कहा जाता है। इन तीनों ही साहित्यों से या ये तीनों ही तरह की जो किताबें या लिखी हुई चीजें हमें मिली है, उससे ब्राह्मण साहित्य से हमें ज्यादातर जो है वो आर्यों के बारे में या ब्राह्मण समाज जो था या हिंदू समाज के बारे में ज्यादा जानकारी मिलती है हमें। उसी तरह बौद्ध साहित्य से बौद्ध धर्म के बारे में या बौद्ध धर्म से संबंधित जो चीजें हैं उसके बारे में जानकारी मिलती है, और वैसे ही जैन धर्म वाले में हमें प्राप्त होता है। तो सबसे पहले जो हम ये धार्मिक साहित्यिक स्रोत है उसको जानेंगे, फिर हम जाएंगे कि धर्मेतर साहित्यिक स्रोत में कौन कौन से आते हैं। और जब हम बात धार्मिक साहित्यिक स्रोत के करते हैं तो धार्मिक साहित्यिक स्रोत में सबसे पहला जो हमारा साहित्य मिलता है वो ब्राह्मण साहित्य है। और उस ब्राह्मण साहित्य में आप देखेंगे कि जब हम उन ब्राह्मण साहित्य को भी देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या कुछ पहले का कौन सा है, बाद का कौन सा है, तो हमें यह प्राप्त होता है कि ब्राह्मण साहित्य में सबसे पुराना जो ग्रंथ हमें प्राप्त हुआ है वो है वेद, और वेदों में भी ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो ब्राह्मण साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। और इस ग्रंथ से आप देखेंगे कि आर्य लोग जो थे उन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन पे ज्यादा प्रकाश प्राप्त मिलता है हमें या प्रकाश पड़ता है, जबकि उनकी राजनीतिक जीवन की बात करें आर्यों की तो उस राजनीतिक जीवन पे बहुत कम ही प्रकाश डाला गया है इन ब्राह्मण या साहित्यों के द्वारा या वेदों के द्वारा। ये तो है कि ऋग्वेद कितना पुराना है या ऋग्वेद में क्या क्या हमें जानकारी मिलती है। जो वेद है, वेद मुख्यतः चार तरह के हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और ऐसा नहीं है कि किसी एक वेद से हमें उस समय के सोसाइटी के बारे में जानकारी मिलती है, बाकी से नहीं मिलती है। चारों ही वेद हमारे इतिहास लेखन के लिए बड़े जरूरी बन जाते हैं जब हम साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं। उसी तरह हम देखते हैं कि जो ऋग्वेद है या जो यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, सभी वेदों में अलग अलग तरह की जानकारियां हमें प्राप्त होती है। लेकिन बात करें अगर हम उत्तर वैदिक काल की, तो उत्तर वैदिक काल में हम लोग जो कि उत्तर वैदिक का काल जो है वो आप देखेंगे कि लगभग 1000 BC से लेके 600 BC की बात है। वो उत्तर वैदिक काल की जो पीरियड है आप यहां लिख लीजिए, यहां से मैं लिख देता हूं उत्तर वैदिक। इसका समय जो है वो कितना है, 1000 BC टू 600 BC है। तो ये 1000 BC से 100 BC के आसपास का जो काल है उसके बारे में जानकारी या उस समय के आर्यों के जीवन के अध्ययन जो है उसके लिए इतिहासकार जो है इन वेदों को या कहें आप लोग
कि जो बाकी के 3 वेद बच जाते हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनसे हमें देखते हैं कि बहुत सारी जानकारी जो है उत्तर वैदिक काल के बारे में मिल जाती है। अगर बात करें हम लोग सामवेद की या यजुर्वेद की, तो सामवेद और यजुर्वेद दोनों ही वेदों में आप देखेंगे कि किस तरह से ज्यादातर श्लोक जो लिए गए हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। और इसी का हम लोग देखते हैं कि इसी वैदिक काल का जो एक आखिरी वेद है जिसको कि अथर्ववेद कहा जाता है, इस अथर्ववेद से हमें जो गुप्त काल है या कहें कि अथर्ववेद समय उस समय के समाज जो है उसके बारे में हमें काफी कुछ लिखा हुआ मिलता है। ज्यादातर जो गद्य हैं, ज्यादातर जो वेद हैं वो गद्य में प्राप्त हुआ है, इसको गद्य में लिखा गया है और इसीलिए हम लोग इनको गद्य में पढ़ने की कोशिश करते हैं और उसको जानने की कोशिश करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि किस तरह से इसी कारण से जो वेद हैं, वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी, उसकी बात में अभी हम जिक्र करेंगे। उसके अलावा उत्तर वैदिक काल के बारे में अगर जानकारी की बात करें तो उत्तर वैदिक काल की जानकारी जो है हमें उपनिषद से भी मिल जाती है, या कहें कि उपनिषद भी इसी समय की है, इसीलिए हमने काफी कुछ जानकारी जो है उपनिषद से भी मिल जाती है। उपनिषद की बात करें तो इसमें हमें देखते हैं कि आर्यों की जो प्राचीनतम दार्शनिक विचार थे या विचारों, उनका विचार जो था उसका ज्ञान हमें इसी उपनिषद से प्राप्त होता है। उसके अलावा आप देखेंगे कि कैसे उस समय के लोग जो थे क्या सोचते थे, किस तरह से इस सोसाइटी के बारे में, इस ब्रह्मांड के बारे में सोचते थे, उसकी जानकारी मिलती है। जैसे कि सृष्टि की रचना किसने की, एक सवाल ये पूछा जाता है उस समय। दूसरा कि जीवन क्या है, कि लाइफ कैसे आया, क्या है जीवन, इस तरह की बात भी उपनिषद में की गई है। उसके अलावा एक और चीज पे क्या ध्यान दिया गया है कि जब मृत्यु होती है इंसानों की, तो इंसान के मृत्यु होने के बाद क्या होता है, या एक और सवाल इसमें किया जाता है कि ईश्वर का जो स्वरूप है वो कैसा है या वो स्वरूप क्या है। और सबसे लास्ट में एक और सवाल ये भी किया जाता है कि मनुष्य को वास्तविक सुख जो है या वास्तविक खुशी जो है वो कैसे मिलता है, किस तरह से मनुष्य जो है वो वास्तविक अपना खुशी पा सकता है। और ये सारे सवाल कहां से हमें प्राप्त होते हैं, उपनिषद से प्राप्त होते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि उपनिषद में ज्यादातर जो चीजें हैं उसमें देखेंगे कि कौन कौन से आते हैं, ईश है, केन है, कंठ है, मुंडक है, अत्रेय है, तत्रीय है, उसके बाद से श्वेताश्वर है और छांदोग्य आदि इसमें आते हैं या शामिल किए जाते हैं। तो ये जितने भी हमने नाम बताए ये सारे उपनिषद हैं और इन उपनिषद से हमें इतनी सारी जानकारी जो है प्राप्त हो जाती है। अब बात करें कि वैदिक काल के अंत में जो वेदों को समझने का जो काम था उसके लिए क्या हुआ कि वेदांगों की रचना की गई। और वेदांगों की रचना इसलिए की गई क्योंकि उसके द्वारा ही हम इन वेदों को ठीक ठीक समझ सकते हैं, जो कि ब्राह्मण साहित्य का एक मुख्य हिस्सा है। और इसी कड़ी में हम लोग इसलिए देखते हैं कि वेदों को जो वेदांगों की जो रचना हुई या कहें कि जो वेदों को समझने के लिए वेदांगों की जो रचना की गई थी वो कितने तरह से किए, उनके 6 अंग हमें देखने को मिलता है। और वो कौन कौन से हैं, एक शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद और ज्योतिष। ये सारे जो हैं हमें 6 अंग जो है उसके दिखाई देते हैं। अब क्या है कि वैदिक जो स्वर होता था उसको शुद्ध उच्चारण के लिए भी आप देखेंगे कि जो वैदिक स्वर होते हैं उसको आप ऐसे उच्चारण नहीं कर सकते, उसको शुद्ध अगर उच्चारण नहीं करेंगे तो उसका अर्थ जो है वो बदल जाएगा। इसीलिए हम देखते हैं कि जो वो वैदिक स्वर थे उन वैदिक स्वरों का शुद्ध उच्चारण करने के लिए शिक्षा शास्त्रों का निर्माण किया गया या शिक्षा शास्त्र का निर्माण किया गया उस समय में। ऐसे ही सूत्र जिनमें विधि और नियम की बात की गई या विधि और नियम के नियमों का प्रतिपादन किया गया था, ऐसे सूत्र को कल्प सूत्र कहा जाता है या उनको कल्प सूत्र कहते हैं।
अब कल्प सूत्र को भी हम चाहे तो उसको 3 भागों में बांट के देख सकते हैं। मैं इसको यहां से थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूं, इसकी बाद में फिर हम जब आगे बात करेंगे तो लिख लेंगे। और अब पहले हम देखते हैं कि जो कल्प सूत्र हैं वो कितने तरह के हैं, या सूत्र जो है वो कितने तरह के हैं। तो सॉरी, जो कल्प सूत्र हैं वो हमें 3 तरह के दिखाई देते हैं। यहां पे एक आप देखेंगे कि किसको कहते हैं स्रोत सूक्त, दूसरे को कहते हैं गृह्य सूत्र, या तीसरे को कहते हैं धर्म सूत्र। ये तीनों ही सूत्रों को अगर आप देखेंगे या उसको जब पढ़ेंगे तो इन तीनों से अलग अलग तरह की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। जैसे अगर हम लोग स्रोत सूत्र की बात करें तो उसमें हमें जानकारी जो मिलती है वो किस बारे में मिलती है, यज्ञ किसका ज्ञान, यज्ञ का ज्ञान मिलता है कि यज्ञ कैसे किया जाता है या यज्ञ क्या है, और इस तरह के सारी ज्ञान जो है हमें कहां से मिलती है, स्रोत सूत्र से मिलती है। सॉरी, दूसरा जो है गृह्य सूत्र है। तो गृह्य सूत्र की अगर बात करें तो इसमें हमें लौकिक और परलौकिक क्या चीजें होती हैं, इन दोनों ही चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, लौकिक और पारलौकिकता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरह जो तीसरा सूत्र है, हमारा सूत्र है जिसको कि धर्म सूत्र कहते हैं, धर्म सूत्र से हमें धार्मिक, सामाजिक और थोड़े बहुत राजनीतिक चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब शायद ये वीडियो अब ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम अपने इस लेक्चर को यहीं पे विराम देते हैं। बाकी के आगे की चीजों को देखने के लिए आप देखते रहिए विनायका हिस्ट्री क्लासेस।